आज का वरदान है 15 जुलाई 2021। संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। हम सभी जानते हैं कि आत्मा परम धाम से इस स्थूल वतन में कर्म करने के लिए आई। तो अकेले आत्मा कर्म नहीं कर सकती, उसको संगठन चाहिए। तो आत्मा पहले उनका जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार, उसका संगठन का बल जरूर चाहिए। जब मन कुछ कहेगा, आत्मा कुछ कहेगा, उसमें ही एक मत नहीं है, फाउंडेशन में ही ठीक नहीं है, तो आगे का सारा काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए अभी तक क्या होता था, जो कर्मेंद्रिय कहते थे, माना मन जो कहता था, वो आत्मा को मानना पड़ता था। लेकिन अभी आत्मा राजा बनकर अपने कर्मेंद्रियों को जो कहता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। एक मत, कहने वाला एक ही है, करने वाला बहुत है। यहाँ मन सजेशन दे सकता है, सजेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिसीजन आत्मा का होगा। सिर्फ मन बुद्धि संस्कार और आत्मा कर्म नहीं कर सकता है। उसके बाद तन आता है। तन का कर्मेंद्रिय भी आत्मा जो कहती है वही कर्म में स्थित रहना चाहिए। आत्मा का कर्मेंद्रिय और तन का कर्मेंद्रिय दोनों एक ही कर्म में, एक ही मत में, स्पेशली राजयोग के टाइम पर सिर्फ एक परमात्मा से ही रस लेने में बिजी रहेंगे तो सफलता मिलेगी। मन बुद्धि कहता है शांति चाहिए, जीव कहता है गोभी मंचूरी चाहिए, आंख कहता है सीरियल चाहिए, कान कहता है रॉक म्यूजिक चाहिए, चमड़ी कहता है एसी चाहिए। तो क्या करना है आत्मा को, किसका बात सुनना है, किसका नहीं सुनना चाहिए, तो उसमें सफलता नहीं मिल सकता है। उसके बाद आता है, आपने बाप दादा को अपने परिवार बनाया, तो उस समय ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, अभी आत्मा का मत नहीं, क्योंकि इस वरदान में बाबा कहते हैं सफलता। आत्मा को सफलता कब मिलता है, 5000 साल के ज्ञान हम लेंगे तो आत्मा को सफलता सिर्फ संगम युग में मिलता है। संगम माना बाप दादा के साथ संगम। तो जब ये ईश्वरीय ज्ञान का सब्जेक्ट आ जाता है, ईश्वरीय सेवा का बात आ जाता है, तब बाप दादा जो कहते हैं उसको ही आत्मा सहित, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय सहित, तन सहित एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो बाबा श्रीमत देते हैं मुरली द्वारा, तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ईश्वरीय परिवार। तो उनकी सेवा करना है तो
ईश्वरीय परिवार भी चाहिए। तो ईश्वरीय परिवार में भी क्या होना चाहिए? आपस में सच्चा स्नेह, जो लास्ट संडे का मुरली का ही कंटिन्यूएशन है। आपने क्या कहा? जितना आपको बाप-दादा के ऊपर प्यार है, तो उतना ही ब्राह्मण परिवार से भी उतना प्यार होना चाहिए, वो भी सच्चा स्नेह। स्नेह माना कभी-कभी क्या होता है ना, जो आपको बहुत अच्छा गायन करते हैं, उसके प्रति ज़्यादा स्नेह रखना, कोई ज़्यादा टोली देते हैं, उसके प्रति ज़्यादा स्नेह रखना, किसी में कुछ विशेषता है, उसमें ज़्यादा स्नेह रखना, ऐसा नहीं, सभी में सच्चा रूहानी स्नेह रखना। हाँ, संगठन में ऐसा होता है, इसमें सभी लोग इम्पोर्टेंट हैं। सबसे ऊपर कौन है? शिव बाबा। हम सभी का संगठन का मेन एम क्या रहना चाहिए? बाबा के बात कार्य में लेकर आना। तो उस समय संगठन में अलग-अलग लोगों से अलग-अलग ओपिनियन आता है। उन सभी को सुनना चाहिए और जो सच्चा है, राइट है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सीनियर हूँ, मैं ज्ञान सुनाने वाला हूँ, मैं ही ज़ूम में आगे आता हूँ तो मेरा बात ही सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है। सभी का बात सुनना चाहिए और हर एक बात के लिए हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस ग्रुप में ले लीजिए, जूम का सब्जेक्ट आता है तो दीपिका बहन को ध्यान ज्यादा है, तो उनका बात मुझे मानना पड़ेगा क्योंकि उसमें वो अनुभवी है। रिकॉर्डिंग करने में और कोई अनुभवी हो सकते हैं, उनका बात हमको सुनना है। और कोई सब्जेक्ट में अनुभव सीनियरिटी की तरफ पे कृष्णवेणी बहन सीनियर हो सकती है, उनका बात मुझे सुनना है। ठीक है? तो अलग-अलग आत्मा में अलग-अलग विशेषता रहता है। और कोई कहते हैं, भाई जी तेलुगु में भी क्लास कीजिएगा, यस, सुनना पड़ेगा। और कोई कहते हैं, भाई जी हम ऐसा सेवा करेंगे, उसको भी सुनना पड़ेगा। और कोई कहते हैं आपका क्लास ठीक नहीं है, वो भी सुनना पड़ेगा। तो क्या होता है ना, इस सभी संगठन में कोई कुछ भी कहे, लेकिन इन बिटवीन आपस में कभी भी रिस्पेक्ट में ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। सच्चा स्नेह रहना चाहिए। भले किसी ने सजेशन कहा, उनका बात किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या करना पड़ेगा? वो एक कारण से आपस का जो रिलेशन है ना, संबंध में कुछ ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। जब इतना पावरफुल प्रोटेक्शन आप में रहेगा, अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, स्थूल कर्मेंद्रिया, बाप-दादा के साथ और ईश्वरीय परिवार के साथ, तो माया देख कर ही भाग जाएगी। ये इतना पावरफुल है, कहीं किसी के मन में भी मैं मिसअंडरस्टैंडिंग डालने को नहीं होता है। तो उसके लिए मेन कारण है, तो आप अपने मन में सभी के प्रति इक्वल रूप का स्नेह रखना है। ये बाबा कह रहे हैं। है ना? अंदर से मेन फॉर्मूला क्या है? एक मत और एक रस। हम सभी जानते हैं, इस दुनिया में 5000 साल में एक ही रस में रहने वाला व्यक्ति, शक्ति, चीज परमात्मा ही है। बाकी सभी, चाहे चीज का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे मनोस्थिति का हो, एवरी सेकंड ड्रामा के अनुसार क्या होता है? परिवर्तनशील है ना? परिवर्तन होता ही रहता है, चेंज होता ही रहता है। जब उसके जो ओरिजिनल गुण में परिवर्तन होता है, तो क्या होगा? उसका कनेक्शन में जो भी आत्मा शक्ति आता है, उसमें भी जो अनुभव में भी परिवर्तन आएगा। आज आम खाएँगे तो टेस्ट अलग है, वही आधा आम कल का ही है, टेस्ट अलग हो जाएगा। खराब भी हो सकता है और अच्छा भी पककर टेस्ट अच्छा भी आ सकता है। गरम भोजन खाएँगे टेस्ट अलग है, ठंडा खाएँगे तो और टेस्ट अलग है, ठीक है? जो रोटी खाते हैं ना, नहीं तो ये केरला का परोठा खाते हैं ना, गरम-गरम खाएँगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा भी लेट हो जाएगा क्या होगा? वो खाने को उतना अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा कहते सदा एक रस स्थिति रहे, एक मत रहे, तो उसके लिए बच्चे आपके लिए एक ही ऑप्शन है, बाप-दादा का बात। इसके लिए बाप-दादा क्या कहता है?
तो मुरली के आधार पर हमको क्या करना पड़ता है, ईश्वरीय सेवा हो या आपका पुरुषार्थ हो या इम्प्रूवमेंट्स हो, जो भी है उसके आधार पर ही करना है, क्योंकि इस दुनिया में एक सिर्फ परमात्मा है। पापात्मा ही बहुत है, पुण्यात्मा बहुत है, देवात्मा बहुत है, लेकिन परमात्मा एक ही है। तो हम सभी को एक का ही मत एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आपके संगठन में क्या होता है, बल आता है। इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय किसका है, ईश्वर का है। हम सभी कौन है, उसके हाथ में खिलने वाले कठपुतलिया है। पुराने जमाने में कठपुतलिया का गेम आता था ना, शो आता था। हमको तो कठपुतलिया दिखते थे, लेकिन वो हाथ पाँव कैसे हिलाते थे, जो ऊपर में जिन्होंने रस्सी ले लिया है। तो जो भी आप कर्म करते हो, मुरली के आधार पर स्मृति में रखकर कर्म करते हो, तब आपका क्या होगा, संगठन पावरफुल होगा। तो उसमें क्या क्वालिटी रहता है, ये बाबा ने एक्सप्लेनेशन में कहा है। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्स। ठीक से सुनेगा, एक ने कहा दूसरे ने माना, ऐसा नहीं कि सदा एक ही कहते ही रहेगा, उसका ही बात सभी लोग मानते रहेंगे, वैसा नहीं है। किसी ने एक कहा उसमें से, तो बाकी लोगों ने हाँ जी मान लिया। पहले एक्सेप्ट करो, कहने से पहले ऐसे मत कहना नहीं नहीं तुम रॉन्ग हो, आप नहीं आए हो, आपको मालूम नहीं है, ऐसे उनको क्या नहीं करना चाहिए, नीचे दबाना नहीं है। उसके बातों को पहले क्या करो, रिस्पेक्ट दो। ठीक है, ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। वैसे स्नेही बच्चे रहते हैं, हर एक बातों को रिस्पेक्ट देते हैं, तो उस संगठन में और भी लोग ज्यादा ऐड होने में इच्छा रखते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे बातों को रिस्पेक्ट मिलता है, हमारे बात को भी सुनते हैं, एक मत होकर आगे बढ़ते हैं, किसी एक का नहीं चलता है, संगठन का जो डिसीजन है उससे आगे चलता है। आज तो मुझे बहुत खुशी है, अभी जो हमारे साथ जो बाबा ने संगठन रखा है, आप सभी लोग हैं, मुझे लगता है ऐसा ही है जैसे बाबा कह रहे हैं। तो बाबा ये कहते बच्चे ये संगठन ऐसा ही रहे, आपस में परमात्मा स्नेह में जुटे हुए रहे और संगठन आगे बढ़ते चले। किसी का पर्सनल स्वार्थ, पर्सनल बेनिफिट का इच्छा न रखो। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता। ये लाइन बहुत सुंदर है। संगठन भी सेवा का साधन, माना सारा संगठन वालों का इच्छा क्या है, सेवा। हम पक्का जानते हैं सेवा इस दुनिया में कौन कर सकता है, बाबा। तो उस संगठन में जो भी आत्मा है उसका इंटेंशन क्या है, मैं नहीं कर रहा हूं, कौन कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा करवा रहा है, बाबा ही कर रहा है। मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं, भले मैं किसी रूप का सेवा दो, तन मन धन, रिकॉर्डिंग, बैकग्राउंड, फ्रंट, जो भी है, आई एम ओनली द इंस्ट्रूमेंट। तो हर एक आत्मा का इंटेंशन क्या है, मुझे इसका कुछ फल नहीं चाहिए और लोगों को उसका बेनिफिट मिले, सेवा मिले, निस्वार्थ भाव से करे, ईश्वर अर्पण करके करे, तब संगठन में क्या होगा, बल आएगा। जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती। तो हमारा संगठन बन ऐसा रहना चाहिए, समझ लीजिए संगठन में किसी एक को प्रॉब्लम आ गया, इट में भी शरीर का कोई बीमारी हो या मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी भी रूप में प्रॉब्लम हो, हम सभी मिलकर वो आत्मा के प्रति, वो सिचुएशन के प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति क्या करना है, एक मत होकर लड़ना है। ठीक है, बाकी कुछ आप सपोर्ट नहीं दे सकते तो मनसा शक्ति तो दे सकते हैं, मनसा सपोर्ट तो दे सकते हैं, योग का सपोर्ट दे सकते हैं, एटलीस्ट कुछ भी नहीं है तो बाबा इस आत्मा को ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से इनको बाहर निकालो, इतना संकल्प तो कर सकते हो ना, शुभ भावना शुभ कामना तो कर सकते हो ना। तो ये क्या होता है, संगठन का बल है। ठीक है,
अभी इस संगठन में क्या होता है, किसी है को किसी ने हेल्प किया या परिवार वालों ने हेल्प किया, जब और किसी को प्रॉब्लम रहता है तब उनको याद आता है, हाँ, जब मुझे प्रॉब्लम आ गया था, सारा परिवार ने मुझे हेल्प किया था, तो इस समय में भी हमें भी उनको हेल्प करना चाहिए। तो संगठन क्या होता जाएगा? बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हर एक का अपने ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आता है, तो संगठन के आधार पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा? सहज। तो कितना ब्यूटी है, जो भी आत्मा हेल्प करता है, भाई जी, बहन जी, थैंक यू कहेंगे तो हर आत्मा कहते हैं मुझे थैंक यू करने का ज़रूरत नहीं, बाबा को थैंक यू कहो। हर एक उँगली किसको दिखाते हैं? बाबा को कहो, बाबा को कहो, बाबा को कहो, तो क्या हो गया? एक रस। हू इज़ रिस्पांसिबल? बाबा इज़ रिस्पांसिबल। ये जो बाबा के तरफ उँगली दिखाना दिल से आना चाहिए, बाहर से नाम चाहिए, मान चाहिए, मैंने ही किया, ऐसा नहीं आना चाहिए। दिल से रहना चाहिए, यस, ये बाबा ने ही किया है। तो इस एक रस से संगठन द्वारा सेवा वृद्धि हो सकता है। तो ये पावरफुल संगठन में माया क्या करती है? दूर से ही देखकर जाती है। देखिए, जब राम का हिसाब-किताब था, वो कहाँ गया? वन में चला गया, ठीक है? तो राम, लक्ष्मण और सीता। तो रावण आ गया सीता को चुराने के लिए। जब तक राम और लक्ष्मण साथ में थे, तो सीता को उठाने को नहीं होता है, ये राम जानता था। ऐसे ही सदा याद रखिए, जब आप अकेले रहेंगे, तो प्रॉब्लम आप फेस नहीं कर सकते। कर सकते हो लेकिन मुश्किल लगता है। लेकिन आपके साथ में राम है और लक्ष्मण माना लक्ष्य है और ईश्वरीय परिवार है, तो क्या होगा? उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आपको बहुत सहज लगेगा। आपको ऐसा लगता है हम अकेले नहीं है, हमारे साथ कौन है? अलौकिक परिवार है। एकमत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। अभी देखिए, हम एक रस अभी रहना है, कोई भी देश का हो, कोई भी लैंग्वेज वाला हो, कोई भी राज्य का हो, कहाँ भी हो, छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सीनियर है, जूनियर, ठीक है? हम ही तो सतयुग में आपस में रहने वाले हैं, यही परिवार तो रहने वाले हैं, भले शरीर अलग-अलग है, जगह अलग-अलग है, लेकिन आत्मा यही है ना। अभी हमारे में संस्कार मिलता नहीं है, तो सतयुग में हम आपस में कैसे रहेंगे? ठीक है? तो अभी ही संस्कार मिलाना बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो एक बात बाबा कह रहे हैं, बच्चे दिन में हर कर्म करते हुए चेक करो, स्पेशली ईश्वरीय सेवा में चेक करो, आपके संगठन में, आपके परिवार में, चाहे वो सेंटर का संगठन हो, चाहे वो ज़ोन का हो, चाहे इंटरनेशनल संगठन हो, जो भी है, चाहे लौकिक परिवार का हो, चाहे मेंबर्स कम हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? आपस में एकमत होना चाहिए। तब सभी एकमत होकर आगे बढ़ेंगे। एकमत में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा, सफलता मिलेगी और बाप-दादा भी आपको क्या करेगा? सहयोग देगा और कोई भी सेवा का सफलता एक व्यक्ति से नहीं आता। इवन यहाँ तक बाबा कहता है, बच्चे मुझे करने का शक्ति भी इच्छा है, फिर भी मैं एक नहीं कर सकता हूँ, बच्चों का सहयोग तो चाहिए। ठीक है? तो आज का स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है। योगी माना ऐसा नहीं सारा दिन योग करते रहो, ऐसा नहीं। और सारा दिन कर्म कर्म योगी करते रहो, वैसा नहीं है। कर्म और योग दोनों को बैलेंस होना चाहिए। हम कभी-कभी क्या होता है ना, जब ऑफिस का काम रहता है, घर का काम रहता है, घर में शादी है, कुछ इम्पोर्टेंट वर्क आता है, तो कर्म में बिज़ी हो जाता है और सब फ्री है, सिर्फ योग में बिज़ी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सच्चे योगी, सफल योगी क्या है? हर दिन कर्म की तरफ भी अटेंशन रखना है, योग की तरफ भी रहना चाहिए और योग में कर्म, कर्म में योग दोनों रहना चाहिए, ठीक है? कर्म में तो योग लेकर आएँगे, लेकिन योग में कर्म कैसे लेकर आएँगे? कर्म करने के समय पर या ये ठीक है, बाबा को याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन योग में कर्म कैसे लेकर आएँगे? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो योग में ये जो कर्म कैसे लेकर आएँगे?
योग करने के बाद आपका जो वाइब्रेशन सारे दुनिया में फैलता है ना, वो भी एक कर्म है। राजयोग भी एक कर्म है। जब आत्मा जो भी कर्मेंद्रिय को यूज़ करता है, समझ लीजिए वो कर्म हो गया, ठीक है? इसीलिए ये दोनों को आपस में क्या करना चाहिए आपको बैलेंस में रखना चाहिए, ठीक है? हम लोग कभी-कभी क्या कहते करते हैं, संडे आ गया, फुल योग, मंडे टू सैटरडे फुल कर्म, ऐसा नहीं, हर रोज़ दोनों को क्या करना चाहिए, बैलेंस रखेंगे, तो उसको ही सच्चे सफल योगी कहते हैं, ठीक है? अच्छा, ओम शांति, थैंक यू, बाबा।